नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झालावाड़ नागौर के बाद में 12 में बर्ड फ्लू का कहर, मृत मिले 47 कौवे, मचा हड़कंप। बिदासर दौरे पर आए मंत्री भंवर सिंह भाटी का भाजपा पर निशाना, बोले केंद्र सरकार किसान विरोधी। अज्ञात वाहन की टक्कर से कांस्टेबल की मौत, गार्ड ऑफ ऑनर देकर पैतृक निवास पर किया गया अंतिम संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं कि उसमें पहले ही बर्ड फ्लू के संक्रमण के आने की चिंताएं और बढ़ने लगी है। झालावाड़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद में 12 जिले में भी मृत कौवे मिलने से विभाग सतर्क हो गया है। मथाना गांव के पास में बड़ी संख्या में मिले मृत कौवों के मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने दी। वहीं पे उप वन निरीक्षक दीपक गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। मौके पर 37 कौवे, एक किंगफिशर और मेघपाई चिड़िया मृतक पाई गई। पशुपालन विभाग की टीम ने सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। रिपोर्ट 3 दिन में आएगी। 2 दिन पहले ही सीमावर्ती झालावाड़ में बर्ड फ्लू से कौवों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में बर्ड फ्लू की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। और अब खबर सूरतगढ़ से, जहां पर आज डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने अपने गुरु का जन्म माह रक्तदान कर मनाया। 13 यूनिट रक्तदान कर सेवादारों ने रक्तदान की शुरुआत की। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ ब्लॉक के रक्त प्रभारी प्रेम पूर्णदास गजरा ने बताया कि जनवरी माह में डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम जी महाराज का अवतार माह होने के कारण आज सूरतगढ़ ब्लॉक की सधान संसद में अपने गुरु का जन्म माह रक्तदान में मनाया गया। रक्तदान मैत्री ब्लड बैंक सूरतगढ़ ने एकत्रित किया। साथ ही पूर्णदास गजारा ने बताया कि आज 13 यूनिट रक्तदान कर सेवादारों ने रक्तदान की शुरुआत की और पूरे जनवरी माह में सेवादारों के द्वारा रक्तदान किया जाएगा। सर, आपके सेवादारों ने आज जो रक्तदान किया है वो किस विषय में किया है? ये हमारे परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के 25 जनवरी को पूरा महीना ही उत्साह से मनाते हैं और पूरी साध संगत रक्तदान भी करती है। और जैसे ठंडे कपड़े, ठंड में गरीब लोगों को कपड़े बांटने और जितने भी भलाई के कार्य जो चल रहे हैं वो सारा पूरा महीना पूरी साध संगत करती रहती है। और आज कितने रक्तदान हुआ? आज 13 यूनिट के लगभग हुआ है और भी करते रहेंगे पूरे महीने पे करोगे? जी, पूरा महीना ऐसे ही करते रहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूर्णदास गजरा है, सूरतगढ़ ब्लॉक से जिम्मेवार। डेरा सच्चा सौदा की? हाँ जी, डेरा सच्चा सौदा। और अब खबर पावटा से, जहां पर जीनोम इंडिया, एम्स हॉस्पिटल जोधपुर एवं SGN हॉस्पिटल पावटा जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का शुभारंभ शुक्रवार 1 जनवरी 2021 को हुआ। डॉक्टर दौलत सिंह, एम्स हॉस्पिटल जोधपुर ने बताया कि यह कार्यशाला शोध का अध्ययन मूल रूप से DNA के विश्लेषण पर केंद्रित है। आबादी में मौजूद अधिकांश आनुवांशिक विविधताओं के यह एक दस्तावेज तैयार करने के लिए कर रहे हैं। तो वहीं चूरू के बिदासर में दौरे पर आए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान भाटी का कांग्रेस नेताओं ने माला व साफा पहनाकर गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा से लौटकर कांग्रेस में शामिल हुए दर्जन भर लोगों ने मंत्री के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। कार्यक्रम में मंत्री ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा और बोले केंद्र सरकार को किसान विरोधी काले कानून वापस लेने चाहिए। इस दौरान मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में बिदासर के राजकीय महाविद्यालय को मॉडल महाविद्यालय की सौगात भी दी। 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में उच्च शिक्षा का स्तर ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाने के लिए बहुत सारे निर्णय लिए। राजस्थान में पिछले 2 सालों में 87 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जो आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार के द्वारा खोले गए सबसे अधिक 2 साल के कार्यकाल में खोले गए महाविद्यालय है। अपग्रेड की जहां तक बात है, बिदासर की, निश्चित रूप से बिदासर के कॉलेज को भी इस वरीयता में रखा गया है। आने वाले समय में जब बजट होगा तो उसमें निश्चित रूप से इस कॉलेज को भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजस्थान में करीब 17 कॉलेज ऐसे हैं जिनको UGC PG हमने पिछले 2 सालों में किया है। नए संकाय हमने खोले हैं, नए विषय खोले हैं
विद्यासर के कॉलेज की बिल्डिंग की लगभग पूरा हो गया है। मैंने अभी उसका निरीक्षण किया है। वहाँ के जो भामाशाह है आपके क्षेत्र के, उन्होंने बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनाई है। निश्चित रूप से ये कॉलेज आने वाले समय में इस विद्यासर इलाके की और इस पूरे क्षेत्र की एक मॉडल कॉलेज बनेगी। इसमें जो भी स्टाफ आदि की जो कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे और जो अपग्रेड करने की आपने बात कही है तो उसको भी निश्चित रूप से संज्ञान में लाएंगे और आने वाले समय में इस क्षेत्र की हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, उस शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह की। और अब खबर बारा के छिपाबड़ौद से, जहां पे सारथल पुलिस ने थाने में तैनात कांस्टेबल धन्ना लाल स्वैकवाल की ड्यूटी के दौरान अज्ञात वाहन से टक्कर से घायल कांस्टेबल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सारथल थाना अधिकारी नंद सिंह राजावत ने बताया कि कांस्टेबल धन्ना लाल उम्र 48 साल की, जो कि पिछले 2.5 वर्षों से सारथल पुलिस में तैनात था। 31 दिसंबर गुरुवार रात्रि 9:30 बजे थाने के सरकारी डाक 12 व छापड़ा देकर बाइक से लौट रहा था। सारथल के समीप मील में सामने अज्ञात वाहनों ने सामने से आकर टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल धन्ना लाल गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़े होने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई एवं एम्बुलेंस की सहायता से घायल कांस्टेबल को अकरेला राजकीय चिकित्सालय में लाया गया। यहाँ इलाज के दौरान कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया, जहां अकलेरा अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव को अंतिम संस्कार के लिए मृतक कांस्टेबल के पैतृक निवास मनोहर थाना ले जाया गया, जहां सारथल पुलिस जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान भारत सरकार के द्वारा भीलवाड़ा में 3 बेनिफिशियरी राम गोपाल नायक, कृष्ण संसी को बेस्ट कंस्ट्रक्शन हाउस ऑफ से नवाजा गया। प्रधानमंत्री के द्वारा लाइट इन कॉर्पोरेशन का भी अनावरण किया गया। कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते और यूआईटी सचिव संजय कुमार शर्मा ने बताया कि इस तरीके की योजनाएं निरंतर चलती रहेगी और जन सेवा के कार्य इसी प्रकार प्रगति पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजे पर कलेक्टर ने यूआईटी के कार्यों की तारीफ भी की। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।